फ्रेंड्स, फंक्शन के 8वें वीडियो में 8th वीडियो ऑफ फंक्शन वी विल डिस्कस फ्यू अदर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इनवर्स फंक्शन। क्लियर? जैसा कि 7th वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स के बारे में डिस्कशन किया था। इनवर्स क्या होता है, इनवर्टेबल फंक्शन कैसे, आप कौन से फंक्शन इनवर्टेबल होते हैं, तो हम लोग अब क्वेश्चन को देखेंगे 8th वीडियो में। तो क्वेश्चन एक आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है वो आप ध्यान देंगे। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि f such that real minus 3/5 tends to real minus 3/5 means ये जो आपका हो गया all the real number except 3/5 is a domain, all the real number except second part 3/5 is codomain, defined by fx equal to 3x plus 2 upon 5x minus 3। ये एक आपको दिया गया फंक्शन। फाइंड f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने एक ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहां हम लोग सीधे सीधे फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका एग्जिस्ट है कि नहीं। एग्जिस्ट के लिए आपको पता है कोई भी फंक्शन इनवर्टेबल होता है कब, जब 1 के साथ साथ आंटो भी होता है। तो एग्जिस्ट में हम लोग शो करेंगे कि 1 भी है और आंटो भी है और उसके बाद इनवर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पूरे वर्किंग रूल को बहुत अच्छे से आप समझिए, क्योंकि वर्किंग रूल भी इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां सोल्यूशन में जैसा कि मैंने बोला, एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट इफ इट विल 1 एंड आंटो बोथ। तो दोनों अगर होगा तो ये आपका इनवर्टेबल होगा। तो इसके लिए हम लोग 1 प्रूव करते हैं और आंटो भी। ये वीडियो आप 5th 6th में देख चुके हैं कैसे हम लोग 1 आंटो प्रूव करते थे। अगर आपको दिक्कत है तो अगेन यू विल ट्राई, अगेन यू विल वॉच वीडियो नंबर 5 and 6। क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस 1 अबाउट दिस क्वेश्चन। तो फंक्शन आपके पास दिया गया है यहां पर, जैसा कि मैंने बताया है 1 के लिए क्या करते थे। 1 के लिए याद करिए, आपको याद होगा कि हम लोग लेते थे fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो 1 में क्या लेते हैं, तो 1 के लिए हम लोग fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेते थे और फिर fx1 इज fx2 को सॉल्व कर देते थे। आपने देखा था यहां ऊपर fx की वैल्यू ये दी गई है और जब fx1 निकालेंगे x के प्लेस पर x1 आ जाएगा, x2 में x के प्लेस पर x2। अब आगे हम लोग जनरली जैसा सॉल्व करते हैं क्लास 8, 9, 10 में वैसे ही करते हैं। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये चीज इधर आ गई और इधर ये आपका आ जाता है। सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। 3x1 और 5x2, 5 3 15 x1 x2 ये आ गया और ये जाएगा दूसरे में, तो 3 3 9 x1 और सिमिलरली बाकी एज इट इज मल्टीप्लाई करने पर ये चीज लेफ्ट साइड में हमको इतना मिल जाता है और राइट साइड में ये और थोड़ा सा नीचे ये मिल जाता है। क्लियर? इतना जब ये आ गया है तो अब आप देखेंगे 15x1 x2, this 15x1 x2 will be cancelled to each other and -6 cancelled by -6 this side and remaining terms are here -9x1 plus 10x2 and this side -9x2 plus 10x1 here। क्लियर? अच्छा, एक काम और कर लिया मैंने यहां पर कि x1 यहां था और x1 इधर था। इस 10x1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर आ गया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया इधर आ गया, तो एक स्टेप और कर दिया तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। और सॉल्व किया तो -19x1 इधर भी -19x2 आ गया और -19 इज कैंसल टू ईच अदर। देन वी गेट व्हाट वी गेट, x1 इज इक्वल्स टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 मिलने का मतलब फंक्शन 1 है। क्लियर? तो फंक्शन को 1 हम लोग ने प्रूव कर दिया। अब हम लोग इसी को प्रूव करेंगे आंटो के लिए क्या करते थे। फिर आप देखेंगे यहां पर आंटो के लिए हम लोग करते थे कि fx की जो भी वैल्यू होती थी fx को हमेशा हम लोग y एज्यूम करते थे आंटो के लिए और फिर fx की वैल्यू पुट कर देते थे। fx क्या था आपके सामने है, 3x plus 2 upon 5x minus 3। ये हमने fx के प्लेस पर रख दिया, y एज इट इज है। अब इतना करने के बाद जो आपका मेन टारगेट होता था कि इससे जो ये x कई जगहों पर है, x की इंडिविजुअल वैल्यू हम फाइंड करते थे, इसके लिए ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने पर हमारा ये फंक्शन हमारा ये जो एक्सप्रेशन है
ऐसा बन जाता है। चूंकि x की वैल्यू को निकालना है, सेपरेट करना है, तो x यहां पर है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, x को एक साइड, बाकी फंक्शंस को, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड। यहां पर x को कॉमन ले लिया तो आपका ऐसा आ गया। यहां पे माइनस को ये माइनस कैंसिल। x की वैल्यू जब निकाली मैंने, तो x की वैल्यू निकालने पर आपको दिख रहा होगा कि x वैल्यू कितनी आ गई, 3y + 2/5y - 3। ये हमको x मिल जाता है। और आपको पता है कि x जो था वो सेट ऑफ x का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, x का सेट वो डोमेन था, और y का जो सेट होता था वो कोडोमेन कहलाता था। क्लियर। तो अब आंटो के लिए कोडोमेन का हर एलिमेंट या हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ऐसा कोई y नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। क्लियर। तो अब मेरी बात आप ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप फंक्शन को देखें तो डोमेन जो था वो ये था और कोडोमेन ये था। कोडोमेन सारे रियल नंबर थे एक्सेप्ट 3/5। तो और डोमेन भी आप देख रहे हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5। तो क्या y के प्लेस पर ऐसा कोई नंबर रखा जा सकता है कि जिससे आपका x मींस वो रियल नंबर ना मिले, रियल नंबर x ना मिले? तो आप देखते ही आप समझ रहे हैं कि y के प्लेस पर कुछ भी रखें, रियल नंबर ना मिलने का मतलब ये कि अंडर रूट में माइनस आ जाए, एक ही ऑप्शन होता है। तो अंडर रूट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो अंडर रूट में -x तो कभी आ ही नहीं सकता। मतलब x हमेशा रियल होगा जब y के प्लेस पर कुछ भी रखें। बस एक ऑप्शन और होता था, जैसा पीछे बताया गया था कि x नॉट डिफाइंड तो नहीं है। नॉट डिफाइंड के केस में डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अगर 5y - 3 = 0 आता है तो y की वैल्यू 3/5 ये हो जाती है। मतलब ये जो y है, ये y की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो आपने देखा यहां पर y तो 3/5 था ही नहीं, मतलब y को 3/5 आप कोडोमेन में दिया गया ना, रख ही नहीं सकते थे। और जब रख ही नहीं सकते तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसको आप रखेंगे नहीं या रख ही नहीं सकते। और इसके अलावा जितनी भी वैल्यू रियल रखेंगे रियल मिलेगा, का मतलब फंक्शन आंटो होगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि जो गिवन फंक्शन है 1 है, आंटो है। अगर 1 आंटो में दिक्कत है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर आप प्रीवियस वीडियोस 5th 6th वीडियोस को देखें और समझें उसको। तो अब यहां पर क्लियर हो गया, ये 1 आंटो हो गया है, मींस f इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। और जब f इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो सवाल इनवर्स कैसे निकालते हैं, दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप था कि एग्जिस्टेंस में 1 आंटो, जैसा मैंने बताया है, इसको 2 बार देखिए, वीडियो को अच्छे से समझिए कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। और अब आते हैं इनवर्स को कैसे निकालते हैं। इनवर्स तभी निकालेंगे जब वो एग्जिस्ट रहे। तो ठीक, तो फॉर एफ इनवर्स, यहां नया हेडिंग डाल दी मैंने, फॉर एफ इनवर्स क्या करना पड़ता है, हमेशा एक ही रूल को फॉलो करिए, आसानी रहेगी आपको। वर्किंग रूल अलग रहने पर हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने एफ एक्स को वाई एज्यूम किया, जैसा कि पहले माना था। तो भाई एफ एक्स जब वाई है और इस एक्स को अगर ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे तो एक्स की वैल्यू जब एफ इधर आएगा तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। क्लियर, एफ इनवर्स वाई। तो एक्स के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। तो देखा जाए एफ इनवर्स हमारा ये मिल गया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फंक्शन में, जैसा कि आपने ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि फंक्शन आप यहां देख रहे हैं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो राइट साइड में एक्स ही का फंक्शन होगा, एक्स ही दिखाई पड़ेगा वेरिएबल में। क्लियर। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एफ इनवर्स वाई है, तो इधर राइट साइड में वाई का ही एक्सप्रेशन होना चाहिए, का मतलब एक्स से काम नहीं बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे वाई के फॉर्म में। क्लियर, इनवर्स तो मिला लेकिन ये इनकम्प्लीट है, तो फिर एक्स की वैल्यू को वाई के फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं, यही चीज फिर लिखते हैं। लेकिन कैसे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हम लोग ने, एफ एक्स की वैल्यू जो ये थी हम लोगों ने पुट कर दी। अब ये जो y की एफ एक्स की वैल्यू रख दी तो ये बन गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे।
और आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये काम हम लोग आंटों में कर चुके हैं। ये देखिए ना, यही तो चीज थी वाई, जो यहां पर थी वाई, इससे एक्स निकालना था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। देखिए इधर मल्टीप्लाई किया था, सब कुछ सॉल्व करने के बाद एक्स क्या मिला था, एक्स इतना मिल गया था। तो हम लोग इतना क्यों पापड़ बेलें दोबारा, डायरेक्ट इस चीज से एक्स की वैल्यू यहां पर भी एज इट इज लिख देते हैं। तो जब इसको सॉल्व किया एज अबव, तो आपने देखा एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, वही 3y + 2/5y - 3 जैसा कि यहां था। तो भाई ये x मिल गया। तो अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी एफ इनवर्स y क्या था, x, तो एफ इनवर्स y x था और x की वैल्यू को कितना पा लिया हम लोगों ने, इतना पा लिया, और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी गई। तो अब देखिए ये एफ इनवर्स y, इधर भी y और इधर भी y, मतलब ये कंप्लीट फंक्शन हो गया। तो ये एफ इनवर्स मिल गया हमको, f का इनवर्स। तो अब आप कहेंगे भाई एक्स एफ एक्स जो था वो तो एक्स में था वेरिएबल यहां पर, तो हम अगर चाहें कि भाई यहां पर y की जगह x रहना चाहें तो दोनों तरफ x y के प्लेस पर क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। तो जब x रख देंगे तो f इनवर्स x हो जाएगा 3x + 2/5x - 3। तो ये एक्चुअल में जो मिल गया, क्या मिल गया, उस fx का इनवर्स मिल गया। क्लियर। तो यहां पर ये बहुत अच्छी बात रही जो आपने देखी कि कैसे हम लोगों ने इनवर्स को निकाला। तो एक क्वेश्चन को और देखेंगे हम लोग जल्दी से यहां पर इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बोर्ड में पूछा भी गया है ये। तो क्वेश्चन ये कहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि f such that, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, f such that real +2 -5 to infinity, रियल पॉजिटिव रियल नंबर जो हैं वो आपके डोमेन हो गए, और कोडोमेन ओपन ब्रैकेट -5 to infinity, ये आपका कोडोमेन है। बी अ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू आपको 9x² + 6x - 5 दिया गया है, सो दैट f इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, एंड आफ्टर दैट फाइंड f इनवर्स 43 एंड f इनवर्स 163। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपके स्क्रीन पे सामने है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहां पर हमको इसमें इस फंक्शन को इनवर्टिबल शो करना है, का मतलब 1 आंटो प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद इनवर्स भी फाइंड करना है। तो है वही पहले जैसा, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक दिख रहा है। तो 1 आंटो कैसे निकालेंगे यहां देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि क्या करते हैं, तो पहला आता है फॉर 1 fx की वैल्यू जो थी मैंने यहां पर इंडिकेट कर दी है। fx आपका ये रहा 9x² + 6x - 5। 1 के लिए क्या करते थे, आपको याद हो गया रट गया होगा कि fx1 = fx2 लेते हैं। fx1 की वैल्यू ये हमने यहां रख दी, इसकी वैल्यू यहां रख दी, और जब अब हमें x1 x2 सेपरेट करना है तो यहां क्या करते हैं हम लोग, ये फिलहाल तो -5 से 5 कैंसिल हो गया है, और इस सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ एक साथ, और ये इनको दूसरे साथ कर देते हैं। इनमें देखेंगे आप क्या हुआ, यहां पर 9 को कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर हो जाएगा, a² - b², a + b a - b, इनमें 6 कॉमन, और ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे x1 - x2 हियर है, और इनमें भी x1 - x2, वी टेक कॉमन फ्रॉम हियर x1 - x2, what is left after that, 9 times of x1 + x2 + 6, ये बच गया इज इक्वल टू 0। अब एक पहले भी क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, वहां पर भी प्रोडक्ट के फॉर्म में दो चीजें थी, और एक बार इसको 0 लिया था, एक बार इसको 0 लिया था। तो उसमें जो था, एक से तो x1 = x2 प्रूव हो रहा, दूसरे से नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने 1 नहीं माना था, क्योंकि दूसरे से x1 = x2 नहीं प्रूव हो रहा था। यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको 0 मानते हैं, इसको 0 खैर बात मानते हैं, पहले इसको मानते हैं। अगर आप यहां पर देखें 9 times of x1 + x2 + 6, और x क्या था, x अगर आप देखें, x मतलब डोमेन, सेट ऑफ x क्या था, डोमेन। तो डोमेन जो था वो पॉजिटिव रियल नंबर आपको पता है, सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव होते हैं वो सारे हैं
x यहां पर। तो अब अगर आप इस दूसरे फैक्टर को देखें, अगर हम x के प्लेस पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें तो ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। मींस दिस वन इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। अब ये जीरो नहीं होगा तो इसको ये जीरो होगा भाई, तो इसको जीरो लिया गया। तो अब जब जीरो लिया गया तो इससे x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो जाता है। का मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये प्रूव हो गया आपका कि फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 जब प्रूव हो जाता है तो आगे हम लोग चलते हैं आंटो के लिए। आंटो के लिए आपको याद हो जाना चाहिए अब अच्छे से कि हमेशा हम लोग fx को y मानते हैं। fx की जो वैल्यू होती है वो fx के प्लेस पर यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद हमारा टारगेट होता है x की इंडिविजुअल अकेली वैल्यू को फाइंड करें कि x इक्वल टू है क्या। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक लेकिन इज इक्वल टू 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को धारा 4 से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y को ट्रांसफर कर लिया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है आपके सामने जो दिख रही है, और इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे धरा 4 फार्मूले से। x इक्वल टू -b प्लस 1 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर आप देखें कंपेयर करें तो a 9 है, b 6 है और c बेचारा माइनस टाइम्स ऑफ पूरा ये 5 प्लस y। तो भाई रख दिया ना मैंने, a के प्लेस पर 9, b के प्लेस पर 6, यहां 6, तो -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4a 9c कितना है माइनस टाइम ये माइनस, इस माइनस को प्लस कर देगा और बाकी एज इट इज अपॉन 2a। a कितना है 9, तो भाई ये कितना आ गया। तो ये चीज हमारी x। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें यहां बीच में प्लस का साइन है, 9 4 जा 36, ये भी 36, तो कुछ भी करने से पहले 36 को कॉमन लेते हैं, बाहर 6 आ जाएगा। अब 6 यहां भी, 6 यहां पर भी, 6 को कॉमन लेंगे तो वो 6 हमारा ये 18 से कटेगा, तो क्या बचेगा यहां पर 6 3 जा 3 बचेगा यहां पर। तो मैं शायद डायरेक्ट कर दूं, यहां पर नहीं डायरेक्ट नहीं किया मैंने, तो यहां पर फिलहाल अभी कॉमन केवल इसी में लिया है, लेकिन अब आप बाहर निकाल करके काटेंगे तो वो चीज मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दी है। मींस x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 5 6 प्लस y अपॉन 3, ये हमको x मिल जाता है। का मतलब थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 प्लस इतना अपॉन 3, ये हमको मिल जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये आंटो है, क्या ये आंटो है। तो फिर चलते हैं अपने डोमेन और कोडोमेन पर। जरा देखिए हमारे पास कोडोमेन, आप जानते हैं कि x जो है, सेट ऑफ x जो हमको दिया गया है वो सभी रियल पॉजिटिव है, और ये जो y था आपका सेट ऑफ y जो कोडोमेन था, वो कोडोमेन कौन है, वो है -5 टू इंफिनिटी। इसको ध्यान देंगे, का मतलब हमारे कोडोमेन में ये एलिमेंट है, और ये सारे एलिमेंट की, इन सभी एलिमेंट की अगर प्री इमेज का मतलब x होता है तो ये आंटो होते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, हम इन y की जगह, इस y की जगह -5 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रखें, इनके बीच में कोई भी नंबर रखें तो क्या होगा, इनके बीच में जब कोई भी नंबर रखेंगे तो x जो मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। करेक्ट। आप रख के देखिए, अगर यहां पर 5 से जस्ट बड़ा या 6 रख दीजिए, -6 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 अपॉन 3, सॉरी -5 से लेकर इंफिनिटी का मतलब -5 से छोटा, मतलब बड़ा रखना है। -5 से बड़ा -4 होता है, -6 छोटा होता है। तो जब आप इसके बीच में कोई भी नंबर y की जगह रखेंगे, जैसे -4 -3 या -4.9 कुछ भी रख दीजिए आप इनके बीच में, इनके बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो ये जो है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा का मतलब x इमेजिनरी नहीं आएगा और x हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो अब
जब x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा y की हर वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये जो हो गया फंक्शन क्या हो गया, हमेशा आंटो होगा। तो ये हमारा फंक्शन जो है आंटो यहां पर प्रूव हो जाता है। इस बात को ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो जब ये आंटो प्रूव हो गया तो हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया। इन्वर्टेबल होने के बाद इनवर्स निकालते हैं हम लोग। इनवर्स के लिए क्या करते थे, ध्यान देंगे आप लोग। इनवर्स के लिए फिर वही चीज जैसा कि हम लोग करते थे, fx को हम लोग यहां लिखा ना फॉर एफ इनवर्स, देख रहा है ना, फॉर एफ इनवर्स, यहां पर हम लोग आ जाते हैं। एफ इनवर्स के लिए जैसा कि आपको बताया गया था कि एफ इनवर्स के लिए fx को y मानते हैं, पिछली क्वेश्चन देखा हो आपने। तो x क्या है, f को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये मिल जाता है। लेकिन ये f इनवर्स y है तो y का ही हमको यहां टर्म चाहिए, y का ही एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो फिर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लेते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, y के प्लेस पर fx, फिर fx की जो वैल्यू है दी गई आपको ऊपर, वो 9x² इतना रखते हैं और ये आपका y इज इक्वल टू इतना है। अब आपको पता है जब इतनी वैल्यू आती है तो इससे हमें x की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालेंगे। अब तो x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का धराचार लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करके इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए धराचार लगाना पड़ेगा और धराचार का फार्मूला ये होता है। और ये काम आप ऊपर आंटो प्रूव करते समय कर चुके हैं, यही तो चीज थी, ध्यान दीजिए। धराचार लगाया, सॉल्व करने पर आपको ये मिला था, तो हम डायरेक्ट पहुंच गए यहां पर। देखो ये चीज हमने यहां पर ये लिख दी है, करेक्ट। तो लिख दिएगा मतलब 1 को उधर कर देते हैं, इसको इस साइड, तो इसको थोड़ा और अच्छे से, ये मिल गया हमको। तो देखा जाए सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमको इतनी यहां पर मिल जाती। तो x की वैल्यू हमने वापस क्या की, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के प्लेस पर रखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। x की जो वैल्यू मिली हमको, ये पूरी की पूरी हमने यहां पर रख दी और ये क्या मिल गया हमको, f इनवर्स y। लेकिन y के टर्म में है, अगर हम इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो दोनों तरफ y की जगह x पुट कर देंगे, तो यहां x आ गया, इधर भी x आ गया। तो ये जो मिल गया हमको f इनवर्स x का मतलब f का इनवर्स फंक्शन मिल जाता है, ये इनवर्स मिल गया। अब जब इनवर्स मिल गया तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये भी बोला गया था कि f इनवर्स 43 और f इनवर्स 163 की वैल्यू निकालिए। तो अब देखिए बहुत इजी है, f इनवर्स जब 43 की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पर 43 रखना है। तो भाई राइट हैंड साइड में यहां पर 43 को 43 और प्लस 6 रूट के अंदर है, -1/3, ये कितना हो जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 7 -1/3 सॉल्व करने पर 6/3 2 आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर कितना मिल गया, 2 मिल गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन था f इनवर्स 163, देखेंगे आप तो x के प्लेस पर 163 रख दिया, 163 प्लस 6 -1/3, ये आपका 7 कितना आ गया 6 में 169, 13 वैल्यू होती है रूट में, रूट ऑफ 169 13 -1 12/3 4 का मतलब ये 4 आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।